इस खूबसूरत सी लड़की का नाम ईवा है। ईवा वीकेंड मनाने दूसरे शहर जा रही थी। रास्ते में उसे रात पड़ जाती है, जिस कारण उसने एक होटल में रुकने का फैसला कर लिया। होटल का मैनेजर उससे एक फॉर्म भरवाकर उसे कमरा नंबर 17 दे देता है। अब ईवा अपने कमरे में आती है और आते ही नहाने लग जाती है। कमरा नंबर 17 के साथ ही कमरा नंबर 18 था। कमरा नंबर 18 में डॉक्टर विल अपने कपड़े उतार रहा था, क्योंकि उसके कमरे में एक बाजारू लड़की थी। उधर नहाने के बाद ईवा पानी पीना चाहती थी, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। जब वो पानी लेने अपने कमरे से बाहर निकलती है तो एक गर्म आवाज सुनकर रुक जाती है। ये गर्म आवाज डॉक्टर विल की थी, क्योंकि उसका डंडा लड़की की गुफा में था। ईवा दोनों को खिड़की से देखने लगी और दोनों को मजे लेते देखकर वहाँ से पानी पीने चली जाती है। उसके जाते ही विल इतने जोश में आ जाता है कि वो जोश जोश में लड़की का गला दबाने लगा। उधर पानी पीने के बाद ईवा फिर से विल को देखने लगी और उसके देखते ही देखते विल लड़की को मार देता है। विल ने खून ईवा की आंखों के सामने किया था। खून होता देखकर ईवा पीछे हटती है और विल उसके कदमों की आहट सुन लेता है। वो जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है, तभी ईवा अपने कमरे में आ जाती है। अब विल भी कमरे से बाहर आ गया था। वो ईवा के कमरे में देखने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा ने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा था। विल दरवाजा खोलने की भी कोशिश करता है, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। अब विल जल्दी जल्दी मैनेजर के पास जाकर पूछता है कि कमरा नंबर 17 में कौन है। मैनेजर उसे सब बता देता है, जिसके बाद विल कहता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। अब दोनों जल्दी जल्दी कमरे के पास आते हैं। कमरा अंदर से बंद था, इसलिए मैनेजर अपनी चाबी से दरवाजा खोलता है। कमरे में उन्हें ईवा कहीं नहीं दिखती, क्योंकि वो पहले ही भाग चुकी थी। मैनेजर विल को सब बताता है कि लड़की एक गाड़ी में आई थी और उसकी गाड़ी कैसी दिखती थी। मैनेजर से सब जानकर विल ने किसी को फोन लगा लिया। उधर ईवा अपनी गाड़ी दौड़ा रही थी। उसे पता था कि उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो होटल से भागी थी। इसी बीच ईवा के पीछे पुलिस भी लग जाती है। पुलिस का सिग्नल सुनकर ईवा ने गाड़ी रोक ली। अब जैसे ही पुलिस अफसर सैम उसके पास आता है तो ईवा उससे मदद मांगती है। सैम उसकी कोई बात नहीं सुनता और ईवा का लाइसेंस लेकर कहता है कि तुम्हारी गाड़ी चोरी की है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सैम की बात मानकर ईवा उसकी गाड़ी में बैठ गई और दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगे। जल्दी ही सैम ने गाड़ी एक वीरान सी जगह पर रोक ली। वो गाड़ी से निकलकर आगे बढ़ता है, जबकि ईवा गाड़ी में ही बैठी थी। सैम गाड़ी से निकलकर एक आदमी से मिलता है और ये आदमी डॉक्टर विल था। विल से मिलने के बाद वो ईवा को बाहर निकालता है और उसे विल के पास लाता है। अब विल ईवा को भी मारना चाहता था, ताकि उसके पीछे कोई सबूत न रहे। वो जैसे ही ईवा का गला दबाने लगा, तभी ईवा दोनों पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। ईवा भागकर अपनी दोस्त सोफी के पास आ गई थी। सोफी इसी शहर में रहती थी। ईवा उसे सब बताती है कि उसने एक खून होते देखा था और अब खूनी उसे मारना चाहता है। इसके साथ ही वो सोफी को ये भी बताती है कि खूनी के साथ एक पुलिस वाला भी है। अगले ही दिन विल दो बदमाशों से मिलता है जो पैसे लेकर काम करते थे। विल उन्हें ईवा का लाइसेंस देकर कहता है कि इस लड़की को मारना है। काले बालों वाले का नाम रियो था, जबकि दूसरे का नाम ब्रेन था। रियो तेज तरार बंदा था, लेकिन ब्रेन थोड़े मोटे दिमाग वाला था। ये दोनों विल के लिए काम करने वाले थे और दोनों ही ईवा को मारने वाले थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों बदमाश ईवा को शहर में ढूंढने लगे। वो ईवा का लाइसेंस दिखाकर लोगों से पूछताछ भी कर रहे थे। ईवा को ढूंढते ढूंढते जब वो सोफी के घर तक आते हैं तो दोनों लड़कियां सतर्क हो जाती हैं। रियो ने भी ईवा को पहचान कर गन निकाल ली थी, लेकिन सोफी फुर्ती दिखाकर उसके कंधे पर गोली चलाती है और फिर दोनों लड़कियां भाग जाती हैं। घर से भागकर वो दोनों एक वीरान सी जगह में पहुंच गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। दोनों का कोई परिवार भी नहीं था, इसलिए दोनों अकेली पड़ गई थीं। ये दोनों पुलिस पर यकीन नहीं कर सकती थीं, क्योंकि एक पुलिस वाला विल के साथ था। काफी सोचने के बाद दोनों ने शहर से भागने का फैसला कर लिया। उधर रियो एक क्लिनिक में आकर कहता है, मैं डॉक्टर विल से मिलना चाहता हूँ। उसकी बात खत्म होते ही विल भी वहाँ आ गया। रियो उसे सब बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे ईवा भाग गई। पूरी बात सुनकर वो उसे अपने घर चलने को कहता है। विल बदमाशों का इलाज अपने क्लिनिक में नहीं करता था, इसलिए उसने रियो को घर चलने को कहा था। अब कहानी में हमें विल की बीवी सारा नजर आती है। सारा बेहद घमंडी औरत थी और उसे अपनी अमीरी पर बेहद घमंड था। थोड़ी ही देर बाद विल ने रियो की गोली निकाल दी। गोली निकालकर वो रियो से कहता है, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम ये काम छोड़ दो। रियो उसकी बात से सहमत नहीं था। वो अभी भी ईवा को मारना चाहता था, लेकिन विल उसे पैसे देकर घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ दोनों लड़कियां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी बिगड़ जाती है। वो गाड़ी को एक तरफ रोककर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी। जल्दी ही एक बाइक वाला उनके पास आकर रुकता है और इस लड़के का नाम मैक्स था। मैक्स भी एक सिरफिरा बदमाश था और लड़कियों को देखकर उसका डंडा सलामी देने लगता
लगता है। लड़कियों को लगा कि मैक्स उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन मैक्स दोनों पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब ईवा को होश आ गया तो वो देखती है कि मैक्स सोफी को एक पुराने स्टोर की तरफ ले जा रहा था। ईवा जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर निकलती है। मैक्स सोफी की गुफा के मजे लेना चाहता था। ईवा जल्दी जल्दी एक लकड़ी उठाकर मैक्स के सिर पर मारती है और वो एक कील पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद ईवा जल्दी जल्दी सोफी को होश में लाती है और दोनों लड़कियां पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। उधर विल ने अपनी बीवी सारा को सब बता दिया था कि वो मुश्किल में है। सारा भी सब जानती थी कि विल को बाजारू लड़कियों का शौक है। उसे ये भी पता था कि विल अपना पानी निकालकर लड़कियों को मार देता है। सारा भी बेहद जालिम औरत थी जो जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकती थी। विल चाहता था कि ईवा को मारने में सारा उसकी मदद करे। दूसरी तरफ रियो भी लड़कियों को ढूंढ रहा था। विल ने भले ही उसे पैसे दे दिए थे, लेकिन फिर भी वो लड़कियों के पीछे था। सोफी ने उस पर गोली चलाई थी और वो उसी का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ दोनों लड़कियों को एक घर दिख गया था, जिसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जल्दी ही दोनों घर तक पहुंच भी जाती हैं और घर का दरवाजा सारा खोलती है। उसी पल सैम और विल भी वहां आ जाते हैं और दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद ईवा को चेयर पर बांध दिया गया था। विल उसके पास आकर कहता है, मैं एक हत्यारा हूँ और मुझे कत्ल करने में बहुत मजा आता है। ईवा उससे पूछती है कि तुमने लड़की को क्यों मारा था, तो विल उसे बताता है कि मेरा डंडा पानी निकालकर शांत नहीं होता, बल्कि लड़की की मौत देखकर शांत होता है। मैंने आज तक कई लड़कियों को मारा है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। विल की बात सुनकर ईवा डर गई थी। उधर सोफी को भी एक चेयर पर बांधा हुआ था और उसके पास सारा पहुंच चुकी थी। सारा उसे बताती है कि हम तो तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन किस्मत से तुम खुद ही हमारे घर आ गई। दूसरी तरफ विल ने ईवा को एक बेड पर बांध दिया था। वो अब ईवा के मजे लेकर उसे भी जान से मारने वाला था। ईवा अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी और उसके हाथ ढीले भी हो गए थे। अब विल जैसे ही उसके पास आता है तो वो उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। उधर सारा सोफी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईवा उस पर भी हमला कर उसे भी बेहोश कर देती है। सैम रसोई में कुछ खाने को देख रहा था। दोनों लड़कियां उससे छुपकर पहले उसकी गन उठाती हैं और फिर वहां से भाग जाती हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां फिर से वीरान जगह में पहुंच गई थीं। इस जगह में छोटे छोटे पहाड़ थे। विल और उसकी टीम भी लड़कियों के पीछे लगी हुई थी। वो लड़कियों को रोकने के लिए गोलियां चलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सैम की चलाई एक गोली ने सोफी को जख्मी कर दिया। ईवा किसी तरह उसे संभालती है और दोनों फिर से भागने लग जाती हैं। जल्दी ही ईवा को समझ आ जाता है कि सोफी ज्यादा नहीं भाग सकती, इसलिए उसे बदमाशों का सामना करना ही पड़ेगा। विल खून के निशानों का पीछा करने लगा था। रियो भी इसी जगह के आसपास था और उसने रास्ते में विल को देख लिया था। सारा भी गन उठाकर लड़कियों को ढूंढ रही थी। एक तरफ सैम भी आगे बढ़ रहा था और रियो उसके सामने आकर कहता है, तुम लोगों ने मुझसे मेरा काम छीना था, जिस कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई। इतना कहकर वो गोली चलाता है और सैम वहीं मारा जाता है। उधर लड़कियों के निशाने पर विल आ गया था। ईवा जल्दी जल्दी गोली चलाती है, जिसके साथ ही विल भी मारा जाता है। अब दोनों लड़कियां योजना बनाकर अलग अलग हो जाती हैं। जल्दी ही सारा सोफी के पीछे थी, लेकिन लड़कियों के जाल में फंस कर मारी जाती है। सारा की मौत के बाद रियो भी लड़कियों पर गोलियां चलाने लगा और लड़कियां फिर से भागने लगी। रियो से बचने के लिए दोनों लड़कियां छुप भी जाती हैं। वो उसका ध्यान भटकाने के लिए पत्थर भी फेंकती हैं और रियो फालतू गोलियां चलाता है। जल्दी ही रियो की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद लड़कियां फिर से भागती हैं। कहानी के आखिर में रियो लड़कियों को पकड़ते पकड़ते पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि हमें फालतू की ताक झांक नहीं करनी चाहिए। अगर ईवा फालतू की ताक झांक ना करती तो उसे ये दिन देखना ही ना पड़ता। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।